CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भारत का एक ऐसा एग्जाम जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आपको इंडिया में टॉप नोच सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom, BMS, BBA, FIA जितने भी प्रोग्राम हैं अगर आपको करने हैं तो अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो CUET का एग्जाम देना पड़ता है। बच्चों, इस एग्जाम का कट ऑफ, इस एग्जाम की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। बीते दिनों की अगर मैं बात करता हूं, 2023 में लगभग 14.5 लाख बच्चे, 2024 में लगभग 13.5 लाख बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करा और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के सपने को साकार किया। ये JEE नीट का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है जिसमें अगर आप लोग एनरोल करते हैं, जिसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक अच्छे बैकअप और अच्छे ड्रीम कॉलेज के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाती है। अगर मैं इसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की कट ऑफ की बात करता हूं तो लगभग 790 नंबर के ऊपर टॉप नोच कॉलेजेस में। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं, साइंस स्ट्रीम में BSc केमिस्ट्री और BSc फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 नंबर के ऊपर। इसके अलावा इसके थ्रू अगर मैं बीटेक की बात करता हूं तो लगभग 500 नंबर के ऊपर चाहिए होता है। अगर मैं BCom की बात करूं तो लगभग 750 नंबर के ऊपर चाहिए होता है। यानी कि इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, अगर सच में आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको एकदम बहुत ही सॉलिड ट्रैक, बहुत ही राइट डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से, अगर आपकी तैयारी अभी तक भी सॉलिड नहीं चल रही है तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अभी भी इतना टाइम है कि आप अपने 100% के सपने को पूरा कर सकते हैं, जो कि आपको टॉप नॉच कॉलेज पाने में आपकी मदद करेगा। नंबर 1, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लो। देखो, सिलेबस अगर मैं बात करता हूं तो CBT में क्लास 12 का सिलेबस और इसके अलावा कुछ एक डिलीटेड सिलेबस भी रहता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस दोनों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिए। नंबर 2, एग्जाम पैटर्न। बच्चों, एग्जाम CBT का MCQ टाइप का होता है। तो अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को MCQ फॉर्मेट में ही करना, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में मत करना। इसके अलावा मैं बता दूं, इसमें 3 टाइप के पेपर होते हैं, जिसमें सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C होता है। सेक्शन A में बच्चों लैंग्वेज का पेपर होता है, सेक्शन B में डोमेन स्पेसिफिक का पेपर होता है और सेक्शन C में जनरल टेस्ट, क्वांट और रीजनिंग के पेपर्स होते हैं। नंबर 2, एक प्रॉपर साइंटिफिक टाइम टेबल बनाइए सो दैट आपको उसको फॉलो करके आप अपने कॉलेज के ड्रीम को पूरा कर सकें। इसमें कंसिस्टेंटली रोज डेली 5 से आपको 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे सो दैट आप लोग आपका जो सिलेबस है उसको खत्म कर सकें। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करिए। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक सब्जेक्ट है उसको एकदम इन डेप्थ, एकदम बेसिक से उठा के अच्छे लेवल पे लेके जाइए, ताकि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो एकदम सॉलिड ट्रैक पे हो और अच्छी तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके। नंबर 3, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए। CBT का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसको आप ऊपर से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम है बच्चों जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ही आते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस सही तरीके से करिए। कई सारे बच्चे इसमें इररिलेवेंट सवालों को कर रहे होते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। सबसे पहला काम, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करिए। उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट को दीजिए और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करिए। यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आप में से कई सारे बच्चे मॉक टेस्ट जरूर देते हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते। तो आपको इन सारी चीजों को करना कैसे है, अभी आगे आने वाले सेशन पे 1 बाय 1 में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, क्योंकि ये पेपर में अगर मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट की बात करता हूं तो 1 घंटे में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं कैलकुलेटिव सब्जेक्ट में। तो यहां पे आपको बहुत ही तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं होगा तो बेटा आप नहीं दौड़ पाओगे। तो यहां पर मेरी सलाह आपके लिए यह है कि आप लोग सेम उसी फॉर्मेट में मॉक की प्रैक्टिस करिए जो फॉर्मेट आपके मेन ओरिजिनल पेपर में पूछा जाता है। नंबर 6, बच्चों, रिवीजन। रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। आप कोई भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1 पेज नोट्स बनाने हैं और आपको शॉर्ट नोट्स में नंबरिंग करनी है। 1 पेज नोट्स को अच्छी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपनी मर्जी से बनाना है। ये नहीं कि मतलब हम देख के शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं या देख के 1 पेज नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। एकदम शांति से आप बैठो और उसके बाद आप अपनी मर्जी से थिंक करो कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। इमेजिनेशन करके आपको अपने शॉर्ट नोट्स और 1 पेज नोट्स को बनाना है। नंबर 7, जिसको आप सबसे ज्यादा बच्चों इग्नोर करते हैं, दैट इज द फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का विशेष ध्यान रखिए। कई सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में अपने महीने खराब कर देते हैं। इस वजह से आपको एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन यानी कि आपको मेडिटेशन वगैरह जरूर करना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा एंजाइटी फील
फील हो तो आप रनिंग करने चले जाओ। आप एंजाइटी की एक्सरसाइजेज लाइक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, थोड़े कार्डियो वगैरह करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। और ये चीज बेटा आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, आपको रिफॉर्म करने में, आपको रीगेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं जो कि सबसे ज्यादा इग्नोरिंग पार्ट होता है आपके तैयारी के टाइम पे, दैट इज द प्रॉपर डाइट। आप में से कई सारे बच्चे अनाप शनाप की चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाते हैं, जो कि आपकी मेमोरी को खराब करता है, जो कि आपके ब्रेन को खराब करता है, आपके पेट को खराब करता है, आपकी हेल्थ को खराब करता है। और आप ये बात ध्यान रखिए, सीबीटी के पेपर में आपका बीमार होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो आपकी तैयारी को हैम्पर करेगा। और अगर आपकी तैयारी को एक हफ्ते भी हैम्पर करा तो बेटा आप आउट ऑफ द कंपटीशन कहीं ना कहीं जाने लग जाते हो। अब बेटा मैं इस सेशन में आपको समझाने वाला हूं कि कुछ एक साइंटिफिक अप्रोच जिसके थ्रू आप लोग अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और इन सब चीजों को करना कैसे है, यहां पर मैं डिटेल में आपको वन बाय वन एक एक चीजों के बारे में बताता हूं। अगर हो सके तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी जरूर बना लेना, सो दैट रोज रोज आपको इस वीडियो को देखने की नौबत ना आए। और एक चीज और है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता के जाना कितने बच्चे ये सब काम करते हो। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल मेथड फॉर द रिटेंशन। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब आप लोग रिवीजन करते हो तो अपनी कॉपी को पलट पलट के रिवीजन करते हो। मैं आपको इस चीज को सजेस्ट नहीं करता। आप क्लास पढ़ लो, क्लास के बाद पढ़ने के बाद आप जाके शॉर्ट नोट्स बनाओ और रात में सोने के पहले एटलीस्ट एक बार अपनी आंखों के आगे इमेजिनेशन करो, आंख बंद करके, कि आपने पढ़ा क्या क्या है, सो दैट आपको ना कॉपी पलटने की नौबत ना आए। आपकी आंखों के आगे एक इमेज क्रिएट हो कि आखिरकार किस पेज पे कौन सी चीज लिखी हुई है। अपने अंदर जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, ये आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस सब्जेक्ट को बैठा देगा। और इस चीज को करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने फ्लैश कार्ड्स बना लो, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लो, 1 पेज नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। ये सबसे बेस्ट वे है अगर आपको एक्टिव रिकॉल में इंक्लूड होना है और अगर आपको एक्टिव रिकॉल करना है तो। नंबर 2 है बच्चों, प्रैक्टिस थ्रू द सिमुलेशन। आप जब भी अपने घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट के जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करो। जैसे अगर आप मॉक लगा रहे हो तो प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट के जैसा मॉक लगाओ। सामने एक वॉच रखो प्रॉपर और 1 घंटे का टाइम फिक्स करो। जैसे आप लोग एग्जाम के टाइम में 1 घंटे में आप पेपर सबमिट करते हो, सिमिलरली आप लोग घर पे भी 1 घंटे का ही पेपर दो। जब आप लोग पढ़ते हैं, जब आप लोग कोई क्विज आप सॉल्व करते हो तो क्विज को भी ऐसी कोशिश करो कि आप 10 सवालों का टिक मार कर लो। 10 सवाल के लिए आप 10 मिनट का टाइम लगाओ और देखो कि वो सवाल बन रहे कि नहीं। ये बेटा सबसे बेस्ट वे होता है आपको अपने माइंड में चीजों को फिट करने का। आप लोगों ने एक बात जनरली ऑब्जर्व करा होगा कि अगर हम कोई भी गलती मॉक टेस्ट में करते हैं या क्विज में करते हैं, हमारे को लाइफ लॉन्ग हमारी मेमोरी में सेट हो जाता है। तो आप जो भी आप तैयारी करो, जिस भी सब्जेक्ट की, कोशिश ये करो कि उसको क्विज के माध्यम से या मॉक टेस्ट के माध्यम से जरूर करो। अगर आप मान लो एक दिन में ये चाहते हो कि मेरे को 50 सवाल लगाना है तो 50 मिनट का टाइम इंटरवल फिक्स करो और 50 सवाल उठाओ। कोशिश ये करनी है कि 50 मिनट के अंदर ही उसको सॉल्व करना है। बाद में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं उसको देखो कि कहां कहां पे बना है, कहां पे हमने गलती करी हुई है, और जो गलती करी है वहां पर स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे कौन से हैं, वीक एरिया कौन से हैं। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, रिकॉल अच्छे से करते रहो। जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको फ्रॉम द स्क्रैच दोबारा एक बार आप लोग प्रैक्टिस करो, सो दैट आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सको। और बच्चों इसका सबसे बेस्ट वे है कि आप लोग मॉक्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि मॉक को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एकदम सेम एग्जाम एनवायरनमेंट के जैसा ही होता है। आप लोग इसके लिए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे ढेर सारे क्विज और ढेर सारे मॉक्स पड़े हुए हैं। आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रोज डेली जब भी आपका मन करे, सुबह शाम दोपहर, आप आराम से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्विजेस तो बेटा सारे के सारे फ्री में पड़े हुए हैं। और बाकी जो मॉक्स हैं आप उनको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग आराम से दे सकते हैं। टेस्ट प्राइम अड्डा 24/7 का है, Y457 आप लोग यूज कर लेना, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट पे टेस्ट प्राइम में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और बहुत ही फेमस साइंटिफिक टेक्निक है, प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज आप लोग करिए। इसका मतलब ये होता है कि आप 25 मिनट फोकस के साथ में स्टडी करिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप मार्केट से कोई भी एक स्टॉप वॉच अपने सामने रखो, 25 मिनट का उसमें टाइम लगाओ और 25 मिनट एकदम फोकस्ड होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो। उसके बाद 5 मिनट का पानी पीने का ब्रेक लो, अपने आप को हाइड्रेट करो, दोबारा फिर से 25 मिनट का टाइम लगाओ, उसके बाद दोबारा फिर से 5 मिनट का ब्रेक लो। इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इस तरीके से आप बर्नआउट होने से भी बच जाओगे। जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि लगातार कंटिन्यूअस सिटिंग से आपकी बैक में स्ट्रेन हो रहा है या पैर में स्ट्रेन हो रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, जमीन पे पुशअप पुलअप्स वगैरह कुछ भी कर लो, सो दैट आपकी एफिशिएंसी धीमे धीमे बढ़े और प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज करके आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन दोनों बढ़ेगा। नंबर 5, विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। जैसे अगर मान लो आपको कोई भी चीज नहीं याद होती, लेट से आप नेशनल पार्क कर रहे हो जीके में, तो आप इंडिया का मैप गूगल से डाउनलोड कर लो, मार्केट से उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आओ और अपनी मर्जी से खुद से उसको फिलअप करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेट से इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप मार्केट से
से एक वर्ल्ड मैप लेके आओ उस टाइम का, या गूगल से डाउनलोड कर लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, या प्री हड़प्पन एरा, पोस्ट हड़प्पन एरा, ये प्री मौर्यन एरा, पोस्ट मौर्यन एरा, ये सारी चीजों को आप लोग गूगल से आराम से फिगर के फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छी तरीके से विजुलाइजेशन के थ्रू याद कर सकते हो। लेट्स से अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में भी सिमिलर यही टेक्निक आप यूज कर सकते हो। वर्ल्ड मैप पे, इंडिया के मैप में सारी चीजों को फिल आउट करो। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भी आप डायग्राम बना के चीजों की पढ़ाई करो, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के किसी भी महापैक में आप लोग जाते हैं तो बेटा हर एक जगह पर टीचर आपको विजुलाइजेशन के थ्रू ही पढ़ाता है, बाय द 3D एनिमेशन के थ्रू। आप लोग आराम से किसी भी कोर्स में महापैक इज द बेस्ट फॉर यू, आराम से ज्वाइन करके अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को सॉलिड कर सकते हैं और इन सब चीजों को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। यहां पे 6 नंबर की टेक्निक में आपको बच्चों बताता हूं, कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्टडी रूटीन को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसमें ब्लॉक बना लो, रिलेशन एंड फंक्शन का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, कैलकुलस का, वेक्टर और 3D का एक साथ में, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी का एक साथ में। तो जब भी आप इनका रिवीजन करो, इनको एक साथ में रिवीजन करो। इससे आपका ये हो जाएगा कि आप अंडर प्रेशर 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट को एक साथ में रिवीजन कर पाओगे। और साथ ही साथ जब आप इनको एक बार रिवीजन करो उसके बाद आप सिमिलर इसी टाइप के ब्लॉक किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आप स्विच हो जाओ, ताकि इनको सोचने का और रीथिंक करने का आपको मौका भी मिले। और जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो उसके बाद आप तीसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो जाओ, सो दैट थोड़ा सा गैप दे दे कि आप पढ़ाई करो। ये नहीं कि हम मैथमेटिक्स रिवाइज करने जा रहे हैं तो बस एक साइड से पूरी मैथ हम रिवीजन कर रहे हैं, अदरवाइज आपका सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। आप 2 ब्लॉक के चैप्टर यहां से उठाओ, 2 ब्लॉक के फिजिक्स के उठाओ, 2 ब्लॉक के केमिस्ट्री के उठाओ, या जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ब्लॉक में उसको डिवाइड करके जो भी कनेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको एक साथ में पढ़ो, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो जाओ, ताकि ये पहले वाली चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करेगी कि आखिरकार सारी चीजें आपकी आंखों के आगे चलने लग रही होगी और जहां कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा बेटा वहां पर इससे बहुत बड़ी क्लियरिटी मिलती है। नंबर 7 जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी हेल्प आपको करेगी, एडॉप्टिव लर्निंग टूल्स का आप लोग यूज करिए। जैसे हमारे अड्डा 24/7 ऐप पे कम्युनिटी आपको दी गई है, कम्युनिटी में आप आराम से हमसे जुड़ के कोई भी अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप पे आपको डेली क्विजेज मिल जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्विज आपको बेटा अड्डा 24/7 ऐप पे मिल जाता है। आप लोग आराम से ज्वाइन करके रोज डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चंस की आप क्विज करो, इधर क्लास अटेंड करो, दूसरी साइड आप जाके क्विज अटेम्प्ट करो। टेस्ट प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो यार मतलब 200-250 रुपए का कर रखा है। आप लोग आराम से Y457 यूज कोड जैसे आप यूज करोगे 250-300 रुपए का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सारे एग्जाम की तैयारी आप लोग टेस्ट प्राइम के थ्रू आराम से मोक्ष दे सकते हो। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टूल्स का यूज करना है। जितनी भी चीजें हैं हमारे अड्डा 24/7 चैनल पे, CVT अड्डा 24/7 चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाता है, चाहे वो माइंड मैप की सीरीज हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की हो, 1 शॉट्स की हो, चाहे आपको हर एक प्लेलिस्ट CVT अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। डिजिटल टूल का यूज करो, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बेटा तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है, दैट इज द 8th नंबर की चीज, न्यूट्रिशन और ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। देखो आपको ना हेल्थी खाना खाना चाहिए, मतलब omega-3 जो हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सीड्स ज्यादा से ज्यादा खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सो दैट आपकी एनर्जी लगातार बनी रहे। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बार बार को नींद ही आएगी। जंक फूड मत खाओ, अदरवाइज जंक फूड खा के आपको हर पल नींद आएगी, तो आपका फोकस स्टडी के बजाय सोने में ज्यादा लगेगा। इसके अलावा एक्टिव स्लीप आपकी जरूर कम से कम बेटा 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए। 24 घंटे में से 7 घंटे तो सोने का निकालो ही निकालो, बाकी अपना जो टाइम रूटीन है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। क्योंकि एक्टिव स्लीप ये देखा गया है पिछले टाइम में, रिसर्च के द्वारा भी देखा गया है कि एक्टिव स्लीप आपके प्रोडक्शन को ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा बेस्ट आपको बनाती है और पढ़ाई में आपका मन भी ज्यादा लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। आप लोग बेटा यहाँ पे पैरेटो प्रिंसिपल यानी कि 80-20 रूल्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हाई यील्ड जो चैप्टर्स हैं, जहां से जो 20% का चंक है, जहां पे 80% के सवाल आते हैं, आप इन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो। जैसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल कैलकुलस से CVT में 200 नंबर में से 100 नंबर या 90 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला काम आप कैलकुलस कंप्लीट करो। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वो पोर्शन है जिसको हम कम पढ़ के ज्यादा स्कोर अटेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल का भी यूज आराम से कर सकते हैं। और इस चीज को करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। मॉक टेस्ट से आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछा जाता है। मॉक टेस्ट पे डिटेल रिसर्च रखो कि किस चैप्टर से कितने सवाल किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा ये पेपर वो पेपर नहीं है जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा गहराई में, बहुत ही ज्यादा वास्ट कुछ पढ़ना है। बस आपको
मॉक टेस्ट के थ्रू एकदम एक प्रॉपर ट्रैक्शन पे चलना है, फालतू का भटकना नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करना है, सही डायरेक्शन में आप जाओगे एग्जाम में, नो डाउट आप 100% टाइलर बन के रहोगे। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को ये स्ट्रेटजीज पसंद आई होगी और इनका नोट्स बना के आप लोग अपनी लाइफ में बेटा इनको जरूर उतारिए, सो दैट आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके। जितने भी मेरे बच्चे सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको अपने एक टाइम के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, अड्डा 24/7 का किसी भी महापैक में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आराम से आपको हर एक फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस अलोंग विद द डिटेल्ड लेक्चर, इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जितनी भी चीजें मैंने आपको बता रखी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी आपको करने को मिलेगा। कोई भी डाउट आप 24 घंटे आराम से पूछ सकते हैं। बैच की कम्युनिटी आपके पास रहेगी, आप डायरेक्टली टीचर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स का शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको कुछ भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अड्डा 24/7 के किसी भी महापैक में आप लोग एनरोल करके अच्छे से अपनी डिटेल पढ़ाई को कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं बच्चों, Y457 डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है, और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करिए, और हर एक जगह पे वीडियो को फैला दीजिए ताकि हर बच्चे की हेल्प हो। और गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को।